अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ग्रेटिट्यूड के इस सेशन में स्पिरिचुअल विजडम शंपा जी की टीम की तरफ से हम सब आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नारायण सर, नमस्कार। अभिनंदन, आदर, आभार। सबसे पहले शंपा जी को दिल से हम सब की तरफ से प्यार और आभार। और शंपा जी के लिए कहना चाहूंगी कि हर महीने की 11 तारीख को 11 बजे शंपा जी के मार्गदर्शन में हम सबको मिलता है ये सुअवसर, डिफरेंट मास्टर्स के जरिए पितामह की दिव्य शिक्षाओं, दिव्य यात्रा को जानने और समझने का और आत्मसात करने का, नया ज्ञान प्राप्त करने का। पितामह को आशा से भी कहीं अधिक देने और ये समझाने के लिए बहुत बहुत आभार कि ध्यान की धारा जहाँ बहती है वही जीवन ज्योति जगमग रहती है। जहाँ चेतना का दीप जलता है वहां अंधकार सदा पल में गलता है। आज ऐसे ही पथ प्रदर्शक हमारे बीच हैं नारायण दास अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जो ध्यान साधना के रत्न हैं। और इनके बारे में आप सबको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि भूसावल की पुण्यभूमि में इन्होंने जन्म लिया। हीरालाल जी, गुलाब बाई जी के आंगन में ये सुंदर फूल खिला। 9 संतानों का परिवार सुहाना, नारायण जी का जीवन बना निराला खजाना। विद्यालय महाविद्यालय में सदा प्रथम, 99% उपस्थिति का अनुपम क्रम। डिग्री के बाद मुंबई नगरी में आए। सीए की साधना में इन्होंने जीवन अपना रमाया। प्रोफेसर बन युवा पीढ़ी को राह दिखाई, ज्ञान और अनुशासन की गंगा बहाई। माधवी जी संग जीवन का संगम हुआ। 4 संतानों रोशनी, राधिका, मिलिंद व रामा जी से आंगन अनुपम हुआ। पर असली यात्रा तब आरंभ हुई जब ध्यान साधना से धरा महकी। 2014 में सफाले पिरामिड में पत्री जी से इनका मिलन हुआ। पहली ही दृष्टि में अनुभव हुआ, ये व्यक्तित्व है अद्वितीय, ये शक्ति है चुंबकीय। पत्री जी ने स्वामी जी कह संबोधन किया, हर भेंट ने अमृत सा अनुभव दिया। जब प्यार से गाल पर 2 उंगलियां रखी उन्होंने, जब सारी थकान पीड़ा खो गई, तब ध्यान से जीवन का कायाकल्प हुआ। स्वास्थ्य सुधरा, आनंद का प्रसार हुआ। तन मन के सारे बोझ मिटे, जीवन के सभी द्वार खुले। ध्यान बना सच्चा औषधालय, स्वाध्याय बना आत्मा का विद्यालय। सज्जन संगति बनी चेतना का दीपक, और पिरामिड ऊर्जा बनी जीवन की नींव गहरी। नारायण जी ने संकल्प लिया, इस अमृत को मैं बांटूंगा, हर जन तक ध्यान पहुंचाऊंगा। और फिर मुलुंड पिरामिड हो या विद्यालय, उद्यान, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान, रिक्शा वालों तथा अन्य सभी को ध्यान का दिया ज्ञान। जन जन के जीवन को महकाया। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हर भाषा में सिखाया ध्यान। बेटी रश्मि जी भी प्रेरित हुई, पत्री जी की शिक्षाओं से साधना में जुड़ी। नारायण जी कहते हैं, ध्यान से भीतर शांति का दीप जलता है, स्वाध्याय से आत्मा का आकाश खुलता है। जब सज्जन संगति का सहारा मिलता है तो चेतना का पुष्प जगमग खिलता है। उन्होंने अनुभव किया, पिरामिड से तन मन दोनों हल्के हो जाते हैं, बीमारियां मिटती हैं, जीवन में प्रकाश आते हैं। ये ऊर्जा अदृश्य है पर अनुभूति प्रखर है। हर साधक के लिए ये वरदान अमर है। जो हमारे पीएसएसएम का ECW एम्बलम जो है, ऊर्जा जो ध्यान से भीतर जागती है, चेतना जो सज्जन संगति से विस्तार पाती है, ज्ञान जो स्वाध्याय से गहराई तक उतरता है, इन तीनों का संगम। नारायण जी का जीवन बना इनसे उज्जवल अनुपम। आज वे कहते हैं,
ध्यान सिखाने की जो खुशी है वो सब खुशियों से ऊपर है। मानो जीवन में सब कुछ मिल गया हो जब भीतर का दीपक जल गया हो। तो मित्रों, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नारायण दास अग्रवाल जी का, और पितामह से जुड़ी इनकी यादें, इनके माध्यम से पितामह को और करीब से जानते हैं। तो सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे आपके बारे में कुछ, और आपके साथ मेडिटेशन करना चाहेंगे। पहले मेडिटेशन कर ले। हाँ, जैसे कहें। ये सर, मेडिटेशन के लिए आप करवाएंगे? नहीं, आप कर रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है। अ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे हम आनापानासती मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, आलती पालती मारकर सुखासन में, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में क्लास्प करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, ध्यान सिर्फ आती जाती श्वासों पर। श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, बस इतना ही। या जहां आप बिंदी लगाते हैं, जैसी भी श्वासें आ रही हैं आने दें, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए, पूरी तरीके से और भी रिलैक्स होते चलेंगे। हर श्वास नवजीवन का अवसर है, जो हमें हमारे सुंदर स्वरूप से गहराई में जाने के लिए सबसे बड़ा गुरु है। तो ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई रूप और आकार, सिर्फ आप और आपकी सुंदर श्वासें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बिल्कुल शांत होते हुए।
अपने शरीर के प्रति, अपने आसपास की सभी वस्तुओं के प्रति थोड़ा जागरूक होंगे। हाथों पैरों को थोड़ा हिलाते हुए, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए, कवरिंग योर थर्ड आई। धीरे धीरे बंद हथेलियों में आंखें खोलते हुए, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा को बहने देंगे। जो लोग भी ध्यान से बाहर आना चाहें, वो ध्यान से बाहर आ सकते हैं, और जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ देर और ध्यान में रहना चाहें, वो रह सकते हैं। ध्यान में रहते हुए हम सर से उनकी यात्रा, पत्री जी के संग उनकी यादें सुन सकते हैं। सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। जी। हाँ, अभी बेटर है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पृथ्वी सर आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तुझे आपका धन्यवाद और सभी मास्टर का धन्यवाद। मेरी यात्रा 25 सप्ताह में 2014 में शुरू हुई। जून महीने में पहली बार मैं प्रोफेसर को सफाई पिरामिड में मिला था। उसके पहले जस्ट एक महीना भी नहीं हुआ था। 11 मई 2014 को मैं पीएच सेशन में फर्स्ट टाइम जुड़ा, और एक महीने के अंदर प्रोफेसर से मुलाकात का मैं बहुत ऐसा, मतलब ये समझ रहा था कि भी आप, तो क्या मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी से ही सब कुछ हो रहा था। कृपा से बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ गया, सफाले की मुलाकात हुई, तो वहाँ उनके स्टेशन में मैं जैसे नॉर्मली बैठता हूँ, जहाँ से चेयर स्टार्ट होती है वहाँ फर्स्ट सीट पे बैठा। उन्होंने सामने से कहा, आप इधर आइए। मैं गया उधर उनके पास में, बोले स्टेज पे बैठो। बैठा, बोले आप कुछ बोलिए। कहा क्या बोलूँ सर मैं? ये बोले जो भी कुछ बोलना है बोलिए आप, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले आप अपना नाम ये वो, और आप कब से आए, क्या है, और आपका जो भी अनुभव रहा आने के बाद में वो बताइए। तो मैंने फिर उनको बताया कि सर मैं 11 मई 2014 को आया, ऐसा ऐसा ये हुआ, इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो मैंने बताया कि भाई डिटेल में बताइए क्या है, क्या एक्सपीरियंस आपका है। मैंने कहा सर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पिरामिड का है। बोले कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि मेडिटेशन का ही है, लेकिन उसमें मेडिटेशन का हाथ रहता ही है, आप समझ के चलो, और पिरामिड से जो आपको बेनिफिट है वो भी बताइए, दोनों बताइए। मैंने उनको कहा सर मैं जब आया तब मुझे 11 मई को जब मैं आया तब मुझे बॉडी के अंदर सब पेन थे। वर्टिगो था, शोल्डर पेन था, कमर दर्द था, नी पेन था। मतलब ऐसा समझिए कि सर बहुत सी जगह प्रॉब्लम था, दर्द था, पेन था। और वहाँ पर जो मैंने एक एक्सपीरियंस सुना कि जिन्होंने शेयर किया उनका सुना, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी माँ 92 ईयर्स की, बाथरूम में गिरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, और सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं हो सकता है इसका, आप एज के हिसाब से हमको हाथ लगाना भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते। तो लास्ट में बहुत कोशिश किया, उन्होंने कहा कि मैं फॉरन में ले जा सकता हूँ, ये वो। ठीक है, माता जी ने कहा कि भाई पिरामिड एनर्जी का तो सबको बताता है, मुझे जरा थोड़ा ट्राई करता हूँ। उनको
उन्होंने कहा माता जी विश्वास नहीं। बोला आप करिए तो सही, देखे ना, विश्वास नहीं, विश्वास करने वाला करवाने वाला और कोई है। उन्होंने 2x2 के 2 पिरामिड माता जी यहाँ सोचती है, एक सर के ऊपर और एक छाती के ऊपर वहाँ लगा दिए। और सोचा कि भाई 2 4 6 8 महीने में कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, नहीं तो निगेटिव तो कुछ होना नहीं है। आश्चर्य की बात है, 2 महीने बाद में माता जी खड़ी बेड पे बैठी तो बोली, बेटा मैं सामने की बिल्डिंग में मेरी बेटी को मिलने जाती हूँ, वो कई बार आती है लेकिन आज मेरा मन है उसका मिलने। वो बोले कैसे जा सकते हैं? बोले बिल्कुल जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। वो गई, आई, सब कुछ हुआ। ये जो उनका हीलिंग हुआ फ्रैक्चर का, वो जबरदस्त, मतलब मेरे लिए शॉपिंग न्यूज थी एकदम। मतलब मैं चकित हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ से, मैंने सोचा यहाँ से जाते समय जो छोटे मोटे पिरामिड्स है वो सब ले चलता हूँ, क्योंकि मेरे भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही करना है। तो घर पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने रात को, मुझे पास में रखा, मुझे रात को 3 बजे उठने की आदत थी। और वो हिसाब से मैं जब उठा तो सोचा कि भाई अभी ये पिरामिड से स्टार्ट करते हैं, यूज करना शुरू करते हैं। एक इसके अंदर अपने को जाने को टाइम हो गया तो चलेगा, लेकिन ये एनर्जी जो है, जो इसका यूज करते हैं, नहीं तो अपना जो चक्कर आना बढ़ते गया तो कोई इसका मतलब इलाज नहीं हो पाएगा। जो चक्कर बढ़ते गया तो फिर जाना भी नहीं हो। लास्ट में मैंने वो पिरामिड जो है, प्लास्टिक का पिरामिड हेड के ऊपर रखा और अपना शुरू कर दिया इसका काम। ये होने की वजह से जो भी काम है वो करना था, किया मैंने। और 2 घंटे तक मेरा ध्यान ही नहीं था कि सर के ऊपर कुछ मैंने रखा है और तो कुछ करना चाहिए। फिर 2 घंटे के बाद में ध्यान में आया, अरे ये तो अभी ठीक है, एनर्जी मिल रही है, होगा जो भी है, लेकिन फिलहाल जो डेली का अपना एक्सरसाइज है, डॉक्टर ने जो कहा कि भाई नेक एक्सरसाइज करो आप, इधर इधर आगे पीछे और हाथ, तो ये इसमें वो नहीं किया तो अपना तो बॉडी को बढ़ते जाएगा। तो ये सबसे पहले जैसे ही मैंने शुरू किया वो, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मान इतनी मुलायम लग रही थी जैसे मतलब हड्डी नहीं बची अंदर। तो एक सेकंड के लिए तो डर गया कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। फिर दूसरे सेकंड में याद आया, नहीं पत्ते से जो बोलते हैं उसके अंदर कभी कुछ डरने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उन्होंने कहा मेडिटेशन करो, पिरामिड यूज करो, बेनिफिट होगा। अपन ने क्या गलत किया? कुछ नहीं किया, ठीक है। 2 3 मिनट के बाद में जैसा ही मुझे विश्वास आया, देखा कि भाई रियल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मान इधर उधर चक्कर वैसे तो कुछ भी नहीं है। मुझे फिर बहुत इसमें विश्वास बढ़ते गया, घुटने का, कमर का, सब चीज़ का हिस्सा ही में दर्द को, पेन को भगाते रहा। ये मेरे लिए बहुत एकदम मिराकुलस इवेंट थी। और सही में पति से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उधर से एनर्जी भेज रहे थे, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उस दिन रिलाइज। सर बोले ठीक है, आप ये मुझे लिख के दो। मैंने कहा लिख के देता हूँ, ठीक है। कल सुबह मुझे चाहिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे। मैंने कहा भाई सर ठीक है देता हूँ। दूसरे दिन गया, उन्होंने बुलाया, बोले, वो मुझे स्वामी बोलते थे, स्वामी इधर आओ, आपने लिखा? मैंने सर लिखा। किधर है? दो। मैं कहा सर बाद में देता हूँ। बोले क्यों? तो मतलब रफ है। रफ क्या होता है? रफ क्या होता है? रफ और फेयर क्या होता है? बोले आप रफ खाना खाते हो, रफ कपड़े पहनते हो, क्या रफ होता है? तो मुझे चाहिए, दे दो आप। उन्होंने मुझसे लिया और वहाँ पर जो फोटोग्राफर था उनको बुलाया, तो एक फोटो लो इनका। और साई सर थे वहाँ पे, साई कुमार सर रेड्डी, उनको कहा कि ये
मैगजीन में फोटो और ये आर्टिकल आना चाहिए, और उन्होंने वो छपवाया। मेरे लिए तो मतलब वो जिंदगी ऐसी टर्न हो गई कि सर से मतलब वो जैसे कहते हैं कि भाई पेरिस है, जस्ट उसने सोना बना दिया मुझे, इतना विश्वास बढ़ा दिया मुझे लिमिट के बाहर। उस दिन से तो फिर समझो मैं पतेज सर का पागल जैसा ही हो गया, बहुत फैन हो गया और आगे। उन्होंने मेडिटेशन को कोई बहुत कुछ सिखाया था, वो मैंने शुरू किया, और उससे भी मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। और वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, ये सब उनकी बदौलत है, उनका गाइडेंस है उनका। उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, विश्वास दिया था कि भाई ये करो, होते रहेगा। एक बार, ये मई जून की बॉम्बे की बात है, और दिसंबर में हैदराबाद में मेडिटेशन होता था, हर साल होता है वो। उसके लिए रजिस्टर किया, गया वहाँ पर। जाने से पहले ये था कि भाई बॉम्बे के अंदर अपना 2-5 महीने में मेडिटेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये सुन के रखा था कि भाई वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन और सर का लेक्चर, इसके अलावा कुछ नहीं है। चले जाते, कई चीज़ों के अंदर सर ने ऐसा खींचते रहे मुझे कि मैं समझ नहीं पाया। जब वो होने लग गया, खत्म हुआ, तब समझ में आया ये क्यों हो रहा है। मैं गया वहाँ पर, शाम को करीबन 8 बजे के लगभग पहुंचा, डिनर वगैरह करके पिरामिड के अंदर जो तीन चैम्बर होता है, वहाँ जाकर हम बैठे। आश्चर्य की बात, तीन चैम्बर के अंदर जगह कम रहती है। नीचे थे, उन्होंने कहा जगह नहीं है। मतलब भाई क्या करता हूँ, गया ऊपर। मैं जैसे अंदर एंट्री किया, सामने से एक जन चेयर से उठ के आ रहे थे। मैंने कहा देखो पच्चीस सेकंड। मैं वो चेयर पर बैठा, और जो रात को 9 बजे बैठा, वो सवेरे 7 बजे तक, 10 घंटे तक मुझे बिल्कुल भी हलचल या मन में चले या ये कुछ भी नहीं। इवन वॉशरूम वगैरह घर पे रहते हैं, सब होता है, सब करना पड़ता है। मन इतना नहीं रहता है, इतना एक से 10 घंटे तक नहीं खड़े रहते हैं वहाँ पे। मैं मतलब ये समझे कि चेयर के इधर उधर भी थोड़ा भी नहीं हिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। ये सब मेरा करवा रहे थे, और मैं धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये ऐसा होते जा रहा है। आप उनकी बात सुनो और आगे बढ़ो, सब होते रहेगा। करताल पिरामिड में सही है। करता करता पिरामिड, हैदराबाद में। उसकी महिमा ही कुछ इतनी जबरदस्त है। हम्म, इतना मुझे आश्चर्यचकित था कि भाई क्या चीज है करके। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, स्वामी अखंड ध्यान किया। मतलब कई बार जाना आना होता था। उसमें उन्होंने पूछा अखंड ध्यान किया। एक बार बोला नहीं सर। करिए ना। अखंड ध्यान में बैठा। अखंड ध्यान का मतलब आप बाकी सब एक्टिविटी, बॉडी की जो बेसिक एक्टिविटी, खाना पीना ये वो सब वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो टाइम है उसके अंदर सिर्फ ध्यान 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 और ध्यान के अलावा कुछ नहीं। तो फिर मुझे सोचा कि 3 दिन पूरा बैठेंगे, 3 दिन करेंगे कम से कम अखंड ध्यान। 2 दिन के बाद में ऐसा हुआ कि मेरे बॉडी के अंदर एक एक तरह से पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। ध्यान तो हो रहा था, पता नहीं कितना क्वालिटी, क्या कितना कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन फिर भी लगता था कि अरे बैठे रहो, अरे बैठे रहो, उठने का मन ही नहीं करता था। उस दिन रात को 12 के लगभग पेन शुरू हुआ, और धीरे धीरे आधे पौने घंटे के अंदर मैं ढूंढने लगा कि बॉडी के कौन से पार्ट में पेन नहीं है। इतने सारे बॉडी के पार्ट के अंदर पेन हो रहा था। ठीक है, क्या कर सकते हैं। वो एरिया इतना रिमोट के अंदर है, रात को घर से निकल भी नहीं सकते। वो प्रोसेसर का पूरा इंतजाम ऐसा रहता है कि भाई ठीक है, तुम अभी आ गए ना, करना ही पड़ेगा, करो। सोचा भाई ठीक है, सवेरे 6 साढ़े 6 बजे के लगभग ब्रेकफास्ट वगैरह
मॉर्निंग एक्टिविटी करके जाएंगे। जैसे ही मैं उठा और सब मतलब ये करने लगा, ब्रश, चाय, सब ये वो, उसके अंदर करीबन एक आध घंटा मेरा गया होगा। उसके अंदर उसके बाद में मुझे ऐसा लगा, बाप रे, कहाँ है बॉडी पेन? कुछ भी नहीं है, सब एनर्जेटिक है, सब सब ऐसा लग रहा है कि सब एकदम फुल एनर्जेटिक है। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि बॉडी पेन कहाँ भाग गया। मैं फिर आने गया, मैं पूछा, मुझे ये ऐसा ही होता है। मेडिटेशन के अंदर आपको वो सारी चीज फील करवाई दी जाती है। दुख जो है आपके हिसाब से वो भुगतवाया जाता है, जो रियल लाइफ के अंदर बाद में आप कई महीनों तक भुगतते रहेंगे। ये क्षणों के अंदर, घंटों के अंदर आपका खत्म हो गया। आपका जो है वो सब खत्म हो गया। पर्वत जितना आपके दुख है या प्रॉब्लम्स है या दर्द है, वो राइट जितने में उन्होंने भुगता। ये मेडिटेशन का ये मेडिटेशन का असर है। और ये उन्हीं को मिलता है जो विश्वास करते हैं। अपने विश्वास किया, आपको मिल गया। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद किया। अभी सर एक बार ऐसा हुआ कि मैं, सर ने कहा था कभी कभी सिर्फ हवा पे रह के देखो, तो कैसे रह सकते हो? अब देखो तो सही, ओनली ऑन एयर। ब्रदरियन वो बोलते हैं कि आप, हवा यानी क्या? श्वास। आपको श्वास पे यदि विश्वास आ गया और श्वास के हिसाब से आप जीने लग गए, तो आपको बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई। उस समय ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का बेंगलोर के अंदर सेशन भी हुआ था एक बार, मैं वो भी अटेंड किया था। उसमें भी उन्होंने एक बार ऐसे कहा कि भाई, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग के अंदर एक मैम जो जसविन थे, उन्होंने बताया कि भाई, मैं पिछले 35 साल से कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। सिर्फ सांसों पे मेरा जिंदगी है, ब्रीथिंग पे मेरा सारा खेल है। विश्वास नहीं हुआ, ऑनेस्टली कहता हूँ। जो 3 दिन वहाँ था, एक वजन के साथ में देखता था भाई, सही में खा रहे नहीं खा रहे, देखो थोड़ा तो मतलब मन में आता ही है। लास्ट में रहने गया, मुझे पूछा, मैम आप अकेले हो गए ऐसे जो ऐसा करते हो? ये बोले, मेरा एड्रेस लीजिए, चेक करिए। कम से कम आपको 50 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 35 ईयर्स से कुछ भी खाया पिया नहीं, जस्ट वेजिटेरियन। मैंने भी शुरू किया, घर पे आया, मैंने शुरू किया कि चलो अभी देखते हैं, तो जो कहते हैं उनको अमल में लाएंगे तो ही विश्वास होगा, बढ़ना पॉसिबल होगा। मैंने शुरू किया तो 7 दिन तक मेरे से बगैर खाए पिए रहा गया। पानी तक, पानी का एक बूंद तक नहीं लिया। 7 days? 7 डेज, डे एंड नाइट, नथिंग, नथिंग, नो, नो वाटर, नो फूड, नो जूस, नथिंग, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। सो उसका सीक्रेट सबके साथ शेयर कीजिए ना, कैसे उस पे कर रहे थे आप, इसमें सांसों पे रखने में? हाउ पॉसिबल? हम्म। कैसे कैसे सांसों पे ही आप कर रहे थे, थोड़ा सा शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं उन लोगों को हेल्प मिलेगा ये समझने के लिए। आई गॉट इट। क्या है, जो सारा खेल है ना, वो विचारों का खेल है। दुख या सुख, सारा विचारों का खेल है। सर ने कहा था, आप सिर्फ श्वासों पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज पर ध्यान मत दो। मैंने शुरू किया, जैसे ही विचार आते थे श्वासों पर ध्यान, जैसे ही विचार आते थे श्वासों पर ध्यान। घर पे भी फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि भाई आप कुछ नहीं लेंगे, मतलब बिल्कुल नहीं लूंगा। 2 दिन तक वो बार बार पूछते रहे, मैं कहा भाई मैं नहीं लूंगा। थोड़ा सा पेट में एसिडिटी जैसा होता था, तो उसमें तो गले ठंडे कपड़े की पट्टी रखने के लिए कहा था, वो रखा मैंने। गले के ऊपर भी कहा, वो भी रखा, और माथे पे 3 जगह गला ठंडा कपड़े की पट्टी रखने से वो जो एसिडिटी या दूसरा प्रॉब्लम वो खत्म होते जाते थे, और सिर्फ ध्यान लगता। 2 दिन के बाद में तो ऐसा हुआ कि अब इसको छोड़ना ही नहीं है। इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, क्या बताऊँ, लिमिट के बाहर। फिर आगे चले, जी। उन्होंने कहा था, जी बोलिए बोलिए। जी सर, ये बताएं पूछना बताएं। है? हाँ बताएं सर। जी,
दूसरा दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, इसके बारे में कुछ पूछना तो बताइए। आ, हम लोग सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, आप ठीक है। कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू। एक बार ऐसे मन में आया कि भाई जो ध्यान है वो होता है, करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर मैं ये भी कहा था कि भाई हो सके तो आप कंटिन्यूस ध्यान करके देखो, मेडिटेशन करके देखो। तो मतलब कितने दिन, बोले जितना दिन आपसे हो सके। एक बार मैंने शुरू किया मेडिटेशन करते, 4 दिन हो गए, दिन रात 4 दिन मेडिटेशन मेडिटेशन और सिर्फ मेडिटेशन, दूसरा कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक भी कि खाना पीना भी कुछ नहीं। तो करीबन 100 आवर्स जो मेरे हुए, उसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा चौथे दिन लास्ट में घबर गया था कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इतना देर बिगड़ खाए पिए अपन कैसे मतलब रह पा रहे हैं। तो मैंने पूछा एक मास्टर से, उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं। पेट में दर्द? नहीं। सर पे? नहीं। कुछ जलन गले में? कुछ भी नहीं। बोले फिर आपका बॉडी सपोर्ट कर रहे थे, फिर आप क्यों घबर रहे हैं? बॉडी सपोर्ट कर रही है तो वो है। बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा, वो जो 7 डेज का था, तो जी इसका, सर, बताएं बताएं। हाँ, उसमें ये हालत हो गई थी कि जब घर के बच्चों को मालूम पड़ गया, वो छुट्टियों का टाइम था, तब ग्रैंड डॉटर से वो सब आए हुए थे। तो उन्होंने कहा नाना जी आप बिल्कुल नहीं खाएंगे? मतलब नहीं, देखते हम भी। मतलब ठीक है। बच्चों ने चैलेंज दिया, मतलब ठीक है। एक बार उन्होंने कहा नाना जी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब खाइए, नो प्रॉब्लम। आपने कहेंगे नहीं खाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई नाना जी हम तो अभी आइसक्रीम खाने की दुकान पे जा रहे हैं। बोले ठीक है जाइए। आप नहीं खाएंगे? नहीं। पता नहीं मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं बोला चलो दुकान पे जाके देखते हैं। देखो आंखों के पीछे कंट्रोल करना आसान है, आंखों के सामने आइसक्रीम है और नहीं खाए तो ज्यादा कठिन है। इसलिए मैंने सोचा कि वो दुकान पे जाते हैं सामने, देखते हैं कंट्रोल होता है या नहीं होता है करके। मैं दुकान पे गया, बच्चों ने कहा नाना जी देखो आप आ गए ना, खाएंगे अभी? बोला नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब देखिए देखिए, ठीक है, वहाँ पर आंखों के सामने होने के बावजूद नहीं खाया। मुझे और विश्वास बढ़ गया कि कंट्रोल सही होता है, कर सकते हैं, मेडिटेशन में बहुत ताकत है, तो विश्वास रखो तो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। मतलब दो छोटे बच्चों के बीच में चैलेंज चल रहा था, ये ये कि नाना और ग्रैंड डॉटर के बीच में। जी। और वो ग्रैंड डॉटर एक नहीं, 4-5 जन थे, क्योंकि छुट्टियां थी ना, तो मतलब सारे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए थे। और हम्म। मेरे दोनों चर्चा करते थे, देखो हम ये खा रहे हैं, देखो हम खा रहे हैं। हाँ, तो वो प्रॉपर अलग ही वो प्रॉपर प्रॉपर आपकी टेस्टिंग हुई, एंड इट्स ग्रेट टू नो कि आप जीत गए। वो गृहस्पति सरकार सर, मैम उनका उनके मतलब ठीक है, डायरेक्टली नहीं हो इनडायरेक्टली सब आशीर्वाद दूर से आते ही रहता है, और उसको काम करते रहता है। अपन उसको माने तो है, जो नहीं माने उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जब से मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने सोच लिया कि भाई जो कहेंगे जैसा कहेंगे करते रहेंगे, तो अपनी लाइफ तो बन गई अभी। और कहीं कुछ देखने के जाने आने की जरूरत नहीं है। जी उनकी सर। सब बातें सुनते रहा, अमल में लाता रहा। पत्र सर ने जो कहा वो उन्होंने जिया है। ऐसा नहीं कि कहना अलग और जीना अलग, ऐसा उन्होंने कभी नहीं। जो कहते थे वो खुद अमल में लाते थे। जैसे वो कहते थे कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब इक्वल है, ऑल आर मास्टर। यानी यहाँ तक वो कहते थे, एक दो बार कुछ बातचीत के अंदर उनको पूछा, सर ये तो अभी आया कैसे मास्टर? आप नहीं जानते अग्रवाल जी, ये आया एज ऑर्डिनरी पर्सन, यहाँ से मन पे जाएगा मास्टर, तो मास्टर हुआ ना।
समझा? यस। ही यूज्ड टू से ऑलवेज, वॉक इन लाइक अ लेमन, वॉक आउट लाइक अ मस्टर्ड। उनके पास में ये टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर मोबाइल में नहीं था। उनके जेब में 1 रुपया नहीं रहता था, जबकि वो सब फॉरेन के विदेशों की सब यात्रा वगैरह सब करता था। बैग में उनके गीता की किताब रहती थी और बांसुरी रहती थी। तो गीता की किताब बांसुरी हमेशा अपने बैग में साथ में रखते थे। कई बार वो घर पे आते थे, मेरे बातचीत होती थी, आने से पहले इन्फॉर्म करते थे, बताते थे कि भाई तो, उनका घर पे आना मेरे लिए तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। लेकिन आने के बाद में वो खुद के बचपन के हिसाब से जो करना था वही करते थे। चलो किचन के अंदर, यस सर, क्या करना है, एक सब्जी बनाना है और क्या करना है। वो खुद अपने हाथ से सब्जी बनाते थे और वो सब्जी हम सबको परोसते थे। मैं कहता था सर हम ले लेंगे, क्यों मेरा हाथ का नहीं चलेगा? सर चलेगा, सब चलेगा सर। इतना वो मतलब प्यार से दिल से मतलब ये करते थे, क्या बताइए। पाँव भी नहीं पढ़ने देते थे, क्योंकि वो कहते थे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई नहीं। मैं आपका गुरु ही, आप समझ मत करो, निकाल के फेंक दो, सब तरीके है हमारी रिक्वेस्ट। शाम को सेशन के अंदर कभी उनको सेशन देना रहता था, तो फिर से स्नान करते थे। तो सदा सर क्यों? बोले, स्नान करने से अपना सब कुछ और इजी हो जाता है, अपन फ्रेश हो जाते हैं, इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि पूरा ध्यान अपना सेशन के अंदर लग जाता है। उनसे कई चीजें ऐसी छोटी मोटी बहुत सीखने को मिली। वो कई बार कहते थे सुनो सबकी करो मन की, जो जचे वो करो, लेकिन सुनो तो सही सबकी। तो उसके लिए मैंने देखा कई बार वो स्टेज पे हैदराबाद में, बेंगलोर में दूसरे मास्टर्स को भी बुला के, दूसरे डिसिप्लिन के मास्टर्स को भी बुला के उनसे भी एक्सपीरियंस शेयरिंग, उनसे भी नॉलेज लेते थे। मतलब खुद के लिए नहीं, ऑडियंस के दिलाने के लिए करवाते थे कि भाई देखो ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। 4 जन के आपने सुन लिया, अभी आप डिसाइड करो आपको क्या उचित लगता है। बहुत कुछ उनसे सीखने जैसा था। बच्चों ने जैसे हरकत का कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि एक बार खाना होने के बाद में वो हम सब खड़े थे, वो पीछे से आए और ऐसे आंखों पे पीछे से हाथ रखा, कहा पहचान हमको, मतलब आवाज नहीं दी, लेकिन मतलब समझ में आ रहा था कि है कुछ तो। बोले कौन, मतलब आवाज दिगर आवाज से सब चल रहा था। तो वो आंखों पे हाथ जो रखा था उन्होंने, वो सिर्फ इसलिए कि भाई हम भी आपके सर के लिए, कोई कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, देखो हम भी खेल सकते हैं आपके, चलो यस सर। एक बार उन्होंने हर चीज का उनका मतलब ये था कि भाई अपन सोचो और वो करते थे, जैसे मतलब अंतर्यामी है। बहुत तकलीफ थी एक बार, तो सोच रहा था कि भाई पिरामिड जाऊँ या नहीं जाऊँ, मतलब भाई जाना है, पत्ते आए हैं ना तो जाना है। जब जब पत्ते आएंगे तो अपन तो जाएंगे। उस दिन गया, बहुत थकान थी, बहुत तकलीफ थी। वैसा मैं सर सेशन खत्म होने के बाद में नीचे आया जब, तो अजय मेरे पास से जाते समय मैं ग्लास पे से पैसा किया। क्या है ये लिए? उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन 2 मिनट के बाद में मुझे ऐसा लगा माय गॉड, मेरी सारी थकान, सारा दर्द, सब कुछ ऐसा मतलब भाग गया, गिर गया। जैसे पत्ते का जो महल है, उसको एक पत्ता निकालो और गिर जाता है, वैसा एकदम टोटली। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ इस तरह के कितनी ताकत है, तो चाहते हो करते हैं, करवाते हैं। एक बार उन्होंने कहा स्वामी मेरे आंखों में देखो। मैं सर चुप, देखो तो सही, देखने में क्या तकलीफ है आपको? मैंने आंखों में देखना शुरू किया। देखना शुरू करने से पहले बहुत तकलीफ थी, बहुत पेन था, दर्द था, बहुत प्रॉब्लम थे बॉडी के अंदर। जैसे मैंने उनकी आंखों में देखना शुरू किया, उन्होंने कहा इधर उधर 1 सेकंड नहीं देखना, सिर्फ मेरे आंखों में देखना है। 2 मिनट के अंदर क्या उन्होंने एनर्जी पासना की,
वो इतनी एनर्जेटिक मुझे बना दिया उन्होंने कि मैं सब भूल गया कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया। टोटल यूटर्न, मतलब मिरेकलस मेरे लिए वो चीज़ थी। और ये सब चीज़ों से मैं सीख कर उनकी और एक बात का वो पूरा अमल में लाने की कोशिश किया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। छोटी छोटी बात के अंदर जो अपने को इतना ये दे सकते हैं, तो बड़ी बात भी तो करके देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैंने कहा करो तो सही, देखेंगे ना, क्यों क्यों आपको लेना है दवा। दवा दुरुस्त कर रहे हैं कि आपका मेंटेलिटी दुरुस्त कर रहा है, वैसे वो दुरुस्त कर रहा है या क्या हो रहा है। आपने कभी जाना है, आपने सर्दी खांसी खोखले के लिए दवा ली है, डॉक्टर क्या कहता है, ये दवा लो 3 दिन के अंदर अच्छे हो जाएंगे। अब तो वो दवा मत लो, 3 दिन के वैसे भी अच्छे होंगे आप, ये नहीं जानते, इसीलिए लोग दवा लेते हैं। मैंने कहा भाई बात तो बहुत अच्छी है, 3 4 दिन 3 4 बार वो ट्राई करके देखा, सक्सेस हुआ, मतलब चलो फिर अभी लाइफ लॉन्ग थोड़ा सा छोड़ के देखते हैं। तो मेरे अभी मेरी एज 77 की है, उसके टोटल 77 में से ये समझिए कि 61 ईयर्स का जो पीरियड है, वो टोटल 61 ईयर्स के अंदर मैंने टोटली 10 टैबलेट भी एलोपैथी की नहीं ली है। मेरे लिए बहुत ये मतलब ये था कि भाई ऐसा हुआ क्या हुआ, ठीक है अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि दांत का दर्द बहुत बढ़ने लगा, और दांत का दर्द जिनको होता है उनको पता है कि भाई वो कैसा एकदम हथौड़े जैसा ठन ठन ये करता है। फिर भी मैंने नहीं ली, मैं सोचे थोड़ा तो ले लीजिए, नहीं तो देती थी दवा, मैं वो हाथ में लेके साइड में रख देता था, क्या करे घर में साथ में सुनना है करना है। कुछ टाइम के बाद में पता लगता था मैंने नहीं ली। तो एक बार 3 दिन के बाद में बेटा बहू आए रूम में, पापा आप दवा मत लो, लेकिन कब तक चलेगा ये बता दो, कब तक आप सहन करोगे, हमसे तो सहन नहीं हो रहा है लेकिन आप कब तक सहन करोगे। मतलब बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कड़क रोटी खा नहीं सकते हो, 3 दिन हो चुके हैं, और कितने दिन सहन करोगे, मुझे सहन करने का सवाल नहीं करा भाई। इसमें से कुछ सिखा रहे पत्री सर, उसको सीखना है और बाहर आना है। तो ठीक है आपकी मर्जी, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप कितने दिन तक ये करोगे, कितने दिन तक चालू रहेगा। मैंने कहा बस कल लास्ट, मतलब पक्का एकदम पक्का। नेक्स्ट डे मैंने बहू को बोला बेटा मुझे आज कड़क रोटी चाहिए। वो बोले पापा, पापा जी आपका दांत में सब हो गया ठीक, आप सिर्फ कड़क रोटी बनाइए मैं खाऊंगा। क्योंकि मैंने कड़क रोटी खाई, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो दांत इतना दर्द कर रहा था वो कैसे एकदम अच्छा हो गया। कई चीजें हैं उसके अंदर ऐसी, वो स्पिरिचुअल हीलिंग है, डिस्टेंस हीलिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी हीलिंग है, मतलब बॉडी टॉक जिसको बोलते हैं वो है। उसमें मुझे तो जो मेजर लगता था वो सत्य के प्रति विश्वास, कि आप करो हो जाएगा, कुछ करो कि आपका विश्वास टेस्टिंग के लिए सब आ रहा है, आप उसको नहीं करोगे तो कैसा विश्वास टेस्ट। ठीक है सर, जो आप कहेंगे कर। धीरे धीरे उनको उन्होंने कहा स्वामी आप मेडिटेशन तो नहीं सिखा रहे, सिखाओ शुरू करो। ठीक है, फिर हमने बाहर घर पे स्कूल में कॉलेजेस में गार्डन में करना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा जो नेटिव प्लेस है वहाँ का जो स्कूल है वहाँ पे जाकर सिखाया, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा ना कि लिमिट के बाहर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सातारा में हम गए थे सर के साथ में, वहाँ पे रात को 11 बजे पहुँचना था, पहुँचते पहुँचते 12 साढ़े 12 हो गए। उन्होंने कहा स्वामी आप आगे जाइए, सेशन शुरू करिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में फ्रेश। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। आगे गया, सेशन शुरू किया। उनको उनका इतना विश्वास था कि यस कर सकता हूँ। सेशन शुरू किया रात को 12 बजे के आसपास, 1 घंटे का सेशन हुआ। सब जन बिल्कुल आराम से कर रहे थे मेडिटेशन। और जब सर आए उन्होंने पूछा क्या किया जाए, बोले हो गया, अब क्या बोले, तुमने करवा दिया। राजस्थान के अंदर भी भीलवाड़ा एरिया में
भिलवाड़ा स्थित का नाम है टाउन है, वहाँ पर भी उन्होंने कहा स्वामी आपको वहाँ जाके मेडिटेशन करवाना है, आप आगे जाइए, बाद में मैं आता हूँ, अब जरा शुरू करिए। तो गया वहाँ पर, वहाँ पे जो लीडर्स है उन्होंने पहले से बता दिया था, वहाँ पर आज जो लोकल लीडर्स है वो सब रहेंगे, उनको कुछ सवाल जवाब रहेंगे, वो आपको आंसर देना है, वो सेटिस्फाइड रहे तो फिर आगे सब मेडिटेशन का प्रोग्राम होते रहेगा। गया ने उनसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा व्यक्ति के ये जो भी उनके सवाल पूछे सबके जवाब दिया, उनका भाई हम सेटिस्फाइड है, अब तो ये रियल में कुछ अनन्य व्यक्ति, मतलब अपना मतलब अलग 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 व्यक्ति है, मतलब सिर्फ मेडिटेशन से सब करवा सकते हो वो, इसका हमने अभी जान लिया। तो अभी इसका आगे क्या किया है, मतलब जवाब बोलो वो करेंगे। बोले आप कराएंगे, मतलब कराएंगे। तो बोले हमारी फैक्ट्री है वहाँ पर आइए, वहाँ पर कराते हैं। ठीक है, मैं गया वहाँ पर, करवाया मेडिटेशन, तो अलग अलग जगह थी। फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए, मतलब आप एक काम करिए, मेडिटेशन का जो है ना वो रेगुलर के लिए कुछ करते हैं। बोले, ठीक है वो भी करते हैं। एक जन ने इच्छा व्यक्त की, बोले पति से रह नहीं सकते क्या, इतने बिजी है, मतलब बिजी तो है लेकिन अब क्या करें, भाई कितने जगह पहुंच सकते हैं, उनका भी एक लिमिटेशन है ना। तो उन्होंने कहा आप पूछ के तो देखिए, यदि कल हम मेडिटेशन का रखना चाहते हैं, आ सकते हैं। तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, उनसे बातचीत की, उनसे हाँ आ जाऊंगा बोले। तुरंत मतलब इतने तैयार हो गए, आए वो, उन्होंने मेडिटेशन दिया और सबको इतना अच्छा लगा, लिमिट के। जब बाद में स्टेज पे मतलब और भी जगह मेडिटेशन लेना था, उन्होंने पूछा विराज जी आपने क्या लिया, तुम्हारा हाथ लिया, ये लिया वो लिया, हाँ लिया, तो जो मतलब ये ले हुए हैं हाथ के थे, वो इतने बड़े हैं, तो ऐसी बात करके ये करते थे। उनका कहना था कि यू क्रिएट योर ओन फ्यूचर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने इसके कर, करने वाले हो, किसी के भरोसे मत रहो, किसी के दया की याचना मत करो। कभी कोई उनको कहता था इस तरह प्लीज ये हमारे लिए कर दीजिए, बोले कोई 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 चीज मांगना नहीं है, सब मिल जाती है, अपना दृढ़ संकल्प ऐसा रखो, वो सब अपनी तरफ खींचते आते जाएगी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। एक दो बार ऐसी कुछ चर्चा ने बातचीत हुई, मतलब सर कैसे पॉसिबल है, मतलब विचार चेंज करोगे तो हो जाएगा ना। यू चेंज योर थॉट, कॉन्सेंट्रेट, डू सम मेडिटेशन, सी द एक्सपीरियंस। मतलब यही मैंने किया, बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। उनका कहना था कि भाई आप इन जनरल समाधान पे ध्यान दो, समस्या पे नहीं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि समस्या पे ध्यान देते हैं, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, ये वो जो भी कुछ है, खुद के प्रति घर में बाहर जो भी कुछ है, समस्या पे ध्यान रहता है। उनका कहना था समस्या पे नहीं, समाधान पे ध्यान दो, तो सब कुछ बराबर होते जाएगा। कई जगह वो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाते थे, जो मैंने अभी उसमें शेयर किया स्टार्टिंग के अंदर, उसके लिए बुलाते थे। तो मैं जाता था क्योंकि उनका हमारे सब कुछ प्रेरणा थी, सोर्स था, ज़्यादा था। तो कई बार ऐसा था कि भाई वो एक्सपीरियंस शेयरिंग लास्ट में रखते थे मेरा। एक बार ऐसा हुआ, उनको कहा सर मेरे को रिटर्न के लिए फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा, आप प्लीज़ पहले रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी करवा देते, उसमें क्या है। स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयरिंग रखा, मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि मैं बोलने में हिचकिचा रहा था, कैसे बोलूँ क्या करूँ करके। लेकिन उन्होंने देखा कुछ नहीं, बोलना है बोलना है। ऐसा कई जगह मतलब उन्होंने चेहरे से ये कर लिया कि भाई, बातों से कर लिया कि भाई हाँ यस, क्या बात है बोलो। एक दो बार ऐसा हुआ कि ये उदयपुर के अंदर जो था दूसरा नारायण सेवा संस्थान, वहाँ पर भी उन्होंने बुलाया किया मैंने। उनकी एक संस्था दूसरी तारा सेवा संस्थान, वहाँ पर भी उन्होंने
बोला जाओ करो, सच किया मैंने, बहुत प्रभावित हुए। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं बैठे थे, तो एक अंतर्यामी जान जाते हैं तुरंत। यार व्यक्ति तो मुझे पूछे क्या सोच रहे स्वामी। सर कुछ नहीं, टाइम हो गया सोने का, तो सोइए ना, उसमें क्या है। नहीं, यही, आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ सो, ये सर, कहाँ क्या सोना है, आइए इधर बेड पे सोइए। फिर आपके बाजू में क्या होता है, उसमें बाजू में क्या होता है, हाँ? मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान, आइए सोइए। उन्होंने उनका बेड शेयर किया। इतना ये हो गया कि भाई इतने एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम सिंपल, इतनी बड़ी हस्ती, जो वर्ल्ड फेमस है, मतलब वर्ल्ड के संस्था के प्रेसिडेंट है, वो इतने मतलब ऑर्डिनरी, बहुत सही में बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उनका कुछ चीजें थी मेडिटेशन के बारे में, तो अमल करने से भी बहुत फायदा हुआ, और सबको मैं यही कहूंगा, ये चीज कम से कम मैं जो बता रहा हूँ आप अमल करिए, बहुत फायदा होगा। मत सोचिए होगा या नहीं होगा, सिर्फ करते जाइए। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करिए, जितना हो सके उतना, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। सवेरे उठते ही पहले मेडिटेशन करिए। ये दोनों चीज का जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो ये कि रात को सोने से पहले करने से रात के जो अननेसेसरी विचार चलते रहते हैं वो सब रुक जाते हैं। अच्छी तरह से किया अच्छा रुक जाता है, गड़बड़ में किया तो गड़बड़ में रुकता है, लेकिन रुकते हैं। नहीं किया तो नहीं रुकते। कई जन सोचते हैं कि ये रात भर के विचार को कैसे करें, क्या करें, नींद के लिए क्या करें। तो बस एकदम बेस्ट सोल्यूशन है कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन भी ध्यान नहीं ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, ये होता है वो होता है, जितना होता है उतना करते रहिए ना। करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक दिन हो जाता है। दिन भर में भी जब जब याद आवे वो कहते थे कि आप मेडिटेशन करते रहो, 1 मिनट का, 5 मिनट का, जैसे भी जो भी पॉसिबल है करते रहिए। वॉकिंग मेडिटेशन, टॉकिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन। आप बात तो करेगा लेकिन आपका ध्यान जो है ना, वो अपने मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखो। वो बातें चलती रहेगी, वॉकिंग चलता रहेगा, खाना चलता रहेगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पूरा ध्यान खाने पर रखना है। खाना तो सही रहेगा ना, अपने आप मेडिटेशन पे भी ध्यान देंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार वॉकिंग मेडिटेशन देख करके देखते हैं कैसे पॉसिबल है। तो सही में मैं मुलुंड पिरामिड से घर तक रिटर्न में वॉकिंग मेडिटेशन करके आया। हालांकि एक बात का खुलासा हो गया था कि आंखें बंद नहीं रखना है, क्योंकि रास्ते से चल रहे हैं, इसलिए आंखों से आप मेडिटेशन कर सकते हो। उस दिन मुझे इतना फर्क लगा, इतना फर्क लगा कि जैसे माय गॉड, जबकि वो रास्ते से आना जाना सैकड़ों बार हुआ होगा, लेकिन उस दिन जो था वो बिल्कुल अलग ही था। बिल्कुल मतलब अपने इस पे ही ध्यान और किसी चीज पे ध्यान नहीं, बहुत अच्छा लगा। उनसे कई बार मुलाकात होती थी, हर मुलाकात के अंदर वो कुछ न कुछ ब्लेसिंग गिफ्ट, मतलब बातों की, कामों की, इसकी देते रहते थे। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप ये फोटो लेना चाहेंगे, सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ का वो था। यस सर, क्यों नहीं, यदि किया उन्होंने, बहुत आश्चर्य हुआ। कई जन थे हम, बहुत अच्छा लगा। खाने पे भी इतना ध्यान देते थे, कहीं पर भी गए कुछ भी हुआ तो स्वामी आपने खाना खाया कि नहीं किया। मेरे लिए नहीं, उनका जनरल था, लेकिन इतना बिल्कुल वो पर्सनल अटेंशन देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जिसे हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है।
उनका जो 4S था, साधना स्वाध्याय सज्जन संगति सेवा, ये सब से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। उनका दूसरा ये था कि नो लेबलिंग, नो assumptions, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो कन्विंसिंग, नो गॉसिपिंग, ये जो सब उनके थे, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। उनके ऐसे ये सब गाइडेंस है, प्रिंसिपल्स है, वो फॉलो करते 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 बेनिफिट होते गए, बढ़ते गए, होते गए गाड़ी। जब मैं मेडिटेशन के लिए किसी को फोन करता था, तो ऐसा लगता था भाई क्यों करें, क्या करें, लेकिन बात करने के बाद में लगता था अरे यार अच्छा हुआ, काम वाला बोलता था अच्छा आपने बात की। मेरे लिए मेडिटेशन, इवन फोन पे भी सिखाना मेरे लिए मेडिसिन था। कभी सर दर्द या कभी तकलीफ हुई तो मैं कभी दोस्त को, फ्रेंड को, स्टूडेंट को फोन करता था, चलो अपन आज मेडिटेशन करते हैं। आज सर आपको टाइम है? यस सर। उनको 5-10 मिनट सिखाने में, फोन पे ही बताने में मेरा सर दर्द सब गायब हो जाता है। अब इससे बढ़िया क्या मेडिसिन चाहिए हो। धन्यवाद पे उनका बहुत जोर था कि सबको आप धन्यवाद देते रहिए, जैसे आपको जीवन मिला है, धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद मैं देते रहता था, बहुत अच्छा लगता था, तो बहुत खुशी होती थी। सर आप जब भी जैसे पत्री जी के साथ रहते थे, आपने आपकी पत्री जी के साथ, उनके साथ किचन में, उनके साथ स्टेजेस पे आपने सब शेयर किया है, तो आपको जो जिस जिस तरीके के अनुभव हुए हैं, वो अनुभव अपने आप में अद्वितीय हैं, क्योंकि हर अनुभव अपने आप में हमको बहुत कुछ सिखाता है। आप जब भी जैसे जितना उनके साथ समय व्यतीत करते थे, उस समय आपके मन में क्या फीलिंग होती थी? मेरे मन में ये फीलिंग होती थी कि भाई ये बहुत मतलब ग्रेट पर्सन है, और इनके साथ में रहने से जो बेनिफिट होगा और कहीं नहीं हो सकता। स्टेज पे भी वो मेरे लिए एक चेयर पे मतलब बोलते थे हाँ वो इधर बैठो, तो लगता था इतना बड़ा इंसान, महात्मा व्यक्ति अब वो इतना ये मान दे रहा है, बहुत मतलब अलग ही फीलिंग होती। वो तो बात है सर, कि पत्री जी ने सबको अपने समान माना है और सबको उतना आदर सम्मान दिया है कि किसी को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप एक दिन हुआ है मुझे ज्वाइन किए या मुझे ज्वाइन कर रहे हो, मैं वाला तो उनके अंदर कभी नहीं था। और ये बात तो मतलब उनकी बहुत बहुत, या कहें कि हर किसी ने जो उनसे मिला है उसने अनुभव की है। सर जो जैसे कभी आप, किसी जी। कभी किसी को पाँव नहीं पढ़ने देते थे, बोले पाँव क्यों पढ़ने का, मैं बड़ा हो गया इसलिए पाँव नहीं पढ़ने का। और गलती से भी किसी ने मतलब ऐसा जबरदस्ती पढ़ा तो वापस उनके पाँव पढ़ते थे, तो ये तू छोटा मैं बड़ा ऐसा कुछ नहीं था उनसे। ऐसा ही सबसे सुना है कि उन्होंने कभी अपने आप को गुरु नहीं कहा, कभी अपने आप के पांव छूने के लिए किसी को नहीं कहा। उल्टा जो छूते थे तो उनको किसी किसी को तो डांट भी पड़ जाती थी। और उनका सरल स्वभाव और उनकी विजडम, हम सब उसके लिए इतने उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड में है कि कोई भी जो आप जैसे मास्टर्स अपने अनुभव सुनाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम पत्री जी को बिल्कुल सामने देख रहे हो वैसा व्यवहार करते हुए। और ये सुनकर हमारे मन में, ये बहुत सारे मास्टर्स के मन में इच्छा उठती है कि काश हमको भी पत्री जी से मिलने को मिला होता। तो
आप जैसे जब भी उनसे मिलते थे या जिस तरीके से उनके साथ जो भी वो कहते थे वो करते थे, और जिस तरीके से आपने अपने जीवन में मेडिटेशन, अपने जीवन में नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, और जो हमारे पीएसएसएम के सूत्र हैं उनको अपने जीवन में धारा है, और उनको धारते हुए आपने जो जो अनुभव किए हैं वो अपने आप में अनुपम है, बहुत सुंदर हैं। आप कुछ भी हमारे साथ जो भी शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए पति जी को जितना हम सुनते हैं उतना और उन्हें जानने की इच्छा बढ़ती है। तो आप कुछ भी उनके साथ बिताए हुए कोई भी आप अपने जो भी और हमारे साथ शेयर करें, हम लोग वी आर रेडी, वी आर ईगर टू लिसन टू दैट। एक बार ऐसा हुआ कि जब कुछ काम से जाना था, तो मैंने देखा भाई पत्र करके इसमें मतलब एडजस्ट कर लेंगे, उनके टाइम पे अपनी कोच में अच्छा रहेगा। तो बातचीत हुई, बोले हाँ इस दिन में आ रहा हूँ, आप आ जाइए। तो एयरपोर्ट के ऊपर ही उनको फ़ोन किया, सर आप मतलब फ्लाइट लेट या वो जो भी कुछ है सही सर्विस आपने की मुझसे। उन्होंने बोला हम पहुँच रहे, सर ने कहा है आप वहाँ रुको, हम आने तक आगे मत जाओ, किधर भी मत जाओ। ठीक है, फिर रुका, सर आए। बोले कोई तकलीफ तो नहीं? बोला सर क्या तकलीफ सर, कोई सवाल ही नहीं करो। उन्होंने अपने साथ में गाड़ी में ले गए तो सब जाने से पहले जाते जाते सर मैडम इतना वो मतलब बातचीत थी, वो सब था कि कुछ लगता ही नहीं था कि भाई मैं इतने बड़े व्यक्ति के साथ में जा रहा हूँ, इतने बड़े। लास्ट में उधर आगे गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ रुकेंगे? तो जैसे भी होगा रुकेंगे। पहले बोले मेरे घर पे चलो, डिनर लो, फिर आगे जाओ। ठीक है, घर पे गए, डिनर लिया साथ में, फिर बोले अभी वैसे देखते देखते नहीं है। वो ड्राइवर को बुलाया, बोले इनको अपने जगह पे जो अपना ये है वहाँ पे इनको ले जाओ, उनको बोलो ये यहीं रुकेंगे, उनकी व्यवस्था करो। नॉर्मली वो विदाउट बुकिंग मिलता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मैं कहता हूँ आप जाइए, हो जाएगा। मैं गया, हो गया। उधर भी इतना मेरे को फील हुआ कि सर मतलब इतने ये सारे व्यवधान तो अपने आप ही टल जाते थे। यस यस, सोचना भी नहीं पड़ता कैसे डाले, खाली उनको विश्वास करके आगे बढ़ना के पड़ता। कहने भर से ही चीजें अपने आप सुव्यवस्थित होने लगती थी। कुछ भी और शेयर करना चाहे सर हमारे साथ? कोई भी किसी को भी अगर सर से कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। सर कुछ आप और हमें कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस, हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज? यस, मैं यही मैसेज दूंगा बार बार कि भाई मेडिटेशन होता नहीं है, इसको भूल जाओ और करते रहो। करते रहेंगे तो होता रहेगा। पहले से आप सोच लोगे नहीं होता है, नहीं होता, कई बार ऐसा रहता है दिमाग में, के अंदर नहीं होता है, नहीं तो कैसे करें।
बैठो करो तो होते रहेगा। मन नहीं लगता, करो ना, 2 दिन 4 दिन 8 दिन करेंगे तो होगा ना। मेरा भी कई बार ऐसा होता था, नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। फिर मेरे लड़के भी बोलते थे, पापा आप सिर्फ करो बस, पॉजिटिव रहो, दैट्स ऑल। पॉजिटिव रहेंगे तो सब होते रहेगा। अप डाउन तो चलते रहते हैं, विचार का आना जाना ये वो। लेकिन उसमें जो एक मेन चीज है, भी लगे रहो। लगे रहने के अंदर ही सब सोल्यूशन है। और वो लगे रहने का जो मेन है, वो सवेरे शाम को, मतलब उठते बरोबर रात को सोते समय, दोनों टाइम करते रहो। और हमेशा पॉजिटिव रहो कि भाई यस, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, होते रहेगा। अच्छा अच्छा के साथ में सब कुछ रियली अच्छा होते रहता है। और इसमें मेडिटेशन जोड़ दिया। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब तुरंत जो है ना, मन शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता था कि भाई चलो नींद नहीं आ रही, क्या करें, लगा मेडिटेशन। मन से नहीं होता तो इस पे लगा लो, यूट्यूब पे या इस पे लगा लो, मेडिटेशन करके बहुत सारे है, उसको लगा लो। लगाते 10 मिनट के अंदर ऐसा लगता था, वाह क्या मन शांति हो गई है। रात को भी कई बार ऐसा करवट लेते समय ऐसा लगता है कि भाई क्या करें, कुछ नहीं, दिन पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, सोते सोते ये कर सकते हैं। तो इतना आसान मेडिटेशन बना दिया ना कि एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन, एनी ड्यूरेशन मेडिटेशन है दिमाग में उनके भी। और कहते भी है कि 40 मिनट करो, सच्ची बात है, सही बात है, उसका बेनिफिट अपनी जगह है। 40 मिनट 40 दिन तक करोगे ज्यादा फायदा होगा। शुरू से किसको कहेंगे कि आप 40 मिनट करो, तो क्या नहीं कर पाते, इसलिए उनसे स्टार्ट ही नहीं होता है। कई जगह ये मैंने देखा कि भाई उनको जब मैंने कहा कि 5-10 मिनट से शुरू करो, हाँ बोले 5-10 मिनट कर देंगे हम। ये शुरू करते 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 40 या 50 60 मिनट के भी ऊपर जाते हैं। साइंस है, एक किताब है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, डॉक्टर न्यूटन की, सर। डॉक्टर न्यूटन की। हाँ वो हाँ। मैंने पढ़ा। उसमें भी कई बार मुझे कई ऐसी चीजें मिली, यस, ये पढ़ने से फायदा हुआ। फिर जो कहते हैं स्वाध्याय करो, पढ़ते रहो, उसमें मुझे कई बार ऐसा ये फीलिंग आई, मतलब पहले तो ऐसा लगता क्या पढ़ना है, तो उनका एक्सपीरियंस है, उनका ये है। नहीं, वो पढ़ोगे समझोगे तो फायदा होगा। सर, आप कोई और बुक रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? एक वो है, दूसरा है नीचे का, यू कैन हील योर लाइफ। सब बहुत सुंदर किताब है वो भी। अभी मेरे पास है, किसको देखना है, फ्रंट पेज दिखा देता हूँ पूरे। हाँ, ये दोनों किताबें बहुत अपने आप में अपने आप को फिजिकली मेंटली अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सुंदर किताबें हैं। डॉक्टर कौंडावती उनके जो मिसेज है लक्ष्मी जी, उनके भी कई बार हैदराबाद में बेंगलोर में अटेंड होते थे सेशन उनके lectures। इतना अच्छा लगता था फिजिकली, माय गॉड, क्या बताएं। सभी मास्टर्स अच्छे हैं, लेकिन जिससे अपने को कंसंट्रेशन होकर समझ में आ गया, मन लग गया, वो तो ज्यादा बढ़िया लगता है। सब ज्ञान के भंडार हैं पीएसएसएम में, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सब लोग पत्री जी के साथ अपनी छोटी उम्र से ही जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में आज इतना बड़ा खजाना है कि उनकी एक एक शब्द जो है हमारे लिए वो जैसे हीरे मोती संभालने वाली बात होती है। आपकी फैमिली में भी कोई मेडिटेशन फॉलो करते हैं? मेरी लड़की जो है सबसे बड़ी रोशनी है, वो तो टीचिंग भी करती है, सेशन भी लेती है। और मेरा जो ग्रैंडसन है प्रथम करके, वो भी डेली मेडिटेशन करता कहते हैं सर कि घर में एक ध्यानी होना चाहिए, एक ध्यानी होने से पूरे परिवार है। में उसका अपना एक अलग ही असर होता है।
और ये हम आपकी फैमिली को देख के, जो छोटा ग्रैंडसन है उसके अंदर भी वो संस्कार आप जैसे बता रहे हैं वो आए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किसी को कुछ भी मैसेज, कुछ भी आप देना चाहें तो बताएं। बस कोई ये कुछ। मैसेज मेडिटेशन करो करो और करते रहेंगे तो फायदा होता है। मतलब कई जन सोचते हैं कुछ फायदा नहीं होता, क्या करेंगे, मन नहीं लगता, क्या करेंगे, करेंगे तो होगा, बस एक ही चीज है। सही कह रहे हैं आप। तो दोस्तों, मेडिटेशन जैसे हमें शंपा मैम भी बोलती है, कम से कम 40 दिन 1 घंटा मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपकी जितनी उम्र है, सपोज आप 25 साल के हैं, तो आपको 25 मिनट से ही शुरुआत करनी चाहिए, धीरे 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 उसे बढ़ाते जाना चाहिए। और जब एक बार मेडिटेशन में आपको वो आनंद आने लगता है, तो अपने आप वो समय बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर आनापानासति की विशेषता है, सिंपल, सहज, सरल, और अपने आप से आपको परिचय कराने वाली, गहराई में ले जाने वाली, और जितनी भी आसपास जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए आपको एक नया नजरिया देने वाली। तो हमारे। कुछ कुछ सर मैम, कुछ चैलेंजेस को चैलेंज मत देख के नहीं देखना है, बस ये देखो कि ये भी कुछ सिखाने देने आया है, तो सीख लो, चैलेंज भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। ये भी हमारे। कई बार स्टूडेंट, तो ये आप सोचोगे ये क्या है। आप कोई भी चीज से डरते रहेंगे तो आप ज्यादा डरोगे। वो फियर को फेस कर दो, वो भाग जाएगा। हम्म। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, शंपा जी की तरफ से, और जो सब यूट्यूब पर इसे देखेंगे और जो जूम सेशन पे हैं, उन सब की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने आसपास और ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा हम सबके साथ शेयर किए करें, क्योंकि आपके माध्यम से हमने पत्री जी के बचपन वाला स्वरूप, कि वो आंख मिचो नहीं पहचान कौन वाला भी जाना। अभी तक हमें यही लगता था कि पत्री सर जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कोई भी वो वाक शुद्धि जिसे बोलते हैं, पर वो उनका ये स्वरूप हमें आपके माध्यम से जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।